करता हूँ कि सर को एक स्मृति चिन्ह संभावना वासी उच्च विद्यालय की तरफ से प्रेजेंट करें। अब वो क्षण जब आपका संबोधन एक देश के फौजी के द्वारा होगा और उस वो फौजी को और नहीं है, आपके सामने बैठे हुए हैं रिटायर्ड मेजर राणा प्रताप जी का, तो जोरदार तालियों के साथ एक बार स्वागत करें उनका। धन्यवाद प्रोजेक्टिंग अफसर। आज के संचालन महोदय जो पूरे सभा बांधे हुए हैं आपके सामने देख ही रहे हैं। यदि बोले फौजी तो अपना रूप दिखाए गए। बोले भारत माता की। ये तो रोड तक ही नहीं गया, मझौआ कहाँ गया? मझौआ नहीं जाना चाहिए आवाज। लड़के थक गए हैं, मुझे पता है कि 5-6 बजे से आए होंगे, लेकिन जोश बोलते हैं कि 70 बरस के उम्र में और 10 वर्ष को बोलते हैं जवानी आएगी तो हम बूढ़ा कब होंगे। तो इसलिए मेरे आवाज से दुगनी आप लोग की आवाज होनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आज मंच पर बलिवान आज के हमारे अध्यक्ष श्रीमान कन्हैया बाबू, जो हमारे से हम देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। आपके सामने अवधेश बाबू बोले हैं कि बहुत दिनों के बाद हमारे क्लासमेट मिले हैं। हम तो 70 में पास किए थे मैट्रिक, 70-71 में, 71-72 में महाराजा कॉलेज में पढ़ा था। तो उससे पहले ही हमारे गुरुजी लोग हो गए थे। हमारे गोतिया और हम लोग लोहतमिया हैं, बता देते हैं आप लोगों को, होना चाहिए। और ससराम वहां से कौना से लेकर सोइया तक पूरा एक ही गोत्र है, लोहतमिया। और ये हमारे कौना के लोहतमिया भाई हैं, बरमेश्वर भाई, तो इसीलिए हमें गोतिया कहते हैं। और आज के मंच पर विराजमान हमारे द्विजेंद्र जी जो एक डायरेक्टर हैं, और हमारे अर्चना पवन हमेशा ये सब इन लोगों को मंच पर, और हमारे एक तो सबसे भूल ही गया, हमारे महापंडित आचार्य जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। ये कुलपति नहीं है, मठाधीशी नहीं है, सबसे पहले ये एक सामान्य पुरुष है, ऐसा विद्वान कि आप सबसे मिलते हैं ऐसे कि जैसे सबको जानते हैं, नहीं जानने वाले को भी ऐसे मिलते हैं जैसे कि पता नहीं कैसे जानते हैं। तो और हमारे सामने पत्र के भाई, हमारे फुटबॉल के अध्यक्ष महोदय, सेक्रेटरी साहब तो आए नहीं है, और उनके साथी लोग, हमारे जितने गार्जियन भाई, हमारे बेटियां बहने, और हमारे जितने छात्र और बच्चों को, आज संभावना स्कूल में वैज्ञानिक जो ये सब आप लोगों ने पर्यावरण के तौर पर लगाए हैं, बहुत ही अच्छा लगा। लड़कों ने बहुत ही मेहनत किया है, एक दिन के मेहनत में नहीं बना होगा। साथ साथ माता पिता टीचर सब लगे होंगे, वो जानते होंगे कि प्रोजेक्ट बनाना है, कोई सब तरह के प्रोजेक्ट बनाए हैं। ये समझिए कि आप आसमान पर उड़ने वाले से लेकर नीचे तक चलने वाले बनाए हैं। उधर ग्रीनरी पर्यावरण बनाए हैं, वहां पर सब्जियां ग्रीन हाउस में लगती है, वो बनाए हैं। ग्रीन हाउस क्या होता है?
गर्मी के दिन हो या जाड़ा का दिन हो, टेम्परेचर उसको उतना पर रखा जाता है जो हमारे फसलों का टेम्परेचर होना है। सब तरह के प्रोजेक्ट लड़के बनाए हुए हैं, बहुत ही अच्छा लगा। हम लोग घूमते रहते हैं, हर एक स्कूल में घूमते रहते हैं, लेकिन हर साल यहाँ के बच्चे जो बनाते हैं वो अद्वितीय होता है, सबसे अच्छा ही होता है। और जो पहले ऐसे ही नहीं बोल के गए हैं, सबने यही बोला है कि संभावना में संभावना है। हम रिटायर हुए हैं 2007-06 में, और 7 से इस आराज नगरी में रह रहे हैं, मतलब 6 के बाद। और तब से हम अर्चना जी को जानते हैं, जब वहाँ छोटा स्कूल था। हम देखते आ रहे हैं, सब तो सब सीखते हैं, पढ़ाई तो सब कर लेते हैं, लेकिन संस्कार इस स्कूल में है। जैसे कि गुरुजी बता रहे थे कि एक दिन हम अकेले आ गए थे, ना अर्चना जी थी ना द्विवेदी थी, लेकिन पता चला कि स्कूल में साइलेंट है, पढ़ाई नहीं हो रहा है। लेकिन देखे तो सब स्कूल में पढ़ाई हो रहा है। मैं ठीक कह रहा हूँ सर? तो ये होता है, क्या नाम है, अनुशासन, संस्कार। जो अपने मॉर्निंग में माता पिता को सवेरे प्रणाम करके आता है, चरण छू के आता है, बाबा को करता है। हमारा नात ऐसा कोई दिन नहीं होता है, 2-3 हम चाहे वो गाय के पास में रहते हैं, फिर भी जाता है स्कूल में वहां पर चरण छूने के लिए। यह संस्कार सिखाना नहीं होता है। यदि माँ बाप सीखे हुए हैं तो बच्चे ऑलरेडी सीख जाते हैं। इसमें यही कहना है, समय नहीं है, ज्यादा भाषण नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी है कि आप लोग पढ़ाई के साथ साथ वैज्ञानिक इसमें देखा जाता। पहले क्या होता था इंग्लैंड वगैरह में कि बच्चों को स्कूल में छोड़ दिया जाता क्लासरूम में, और देखा जाता था कि ये बच्चा क्या करना चाहता है, ये कहाँ जाता है। कोई बच्चा क्रिकेट उठाता है, कोई बैडमिंटन उठाता है, कोई प्रोजेक्ट बनाना रह जाता है। तो ये सब अध्ययन करने के बाद उसकी पढ़ाई फिर उसी हिसाब से किया जाता है। आजकल के नहीं, बच्चा बोलता है कि तुमको तो हम डॉक्टर है तो तुमको भी डॉक्टर बनना पड़ेगा, और वो लफंगा बनना चाहता है। आप कितना भी पढ़ा लीजिए, वो लफंगा ही बनेगा। मतलब है कि आजकल के माँ बाप को भी चाहिए कि बच्चे की क्या रुचि है। स्कूल से आया, खाना खिलाया, बोले पढ़ने मत बैठाइए, उसका भी थोड़ा मन है कि थोड़ा खेले कूदे, जंप करे, और फिर आकर बोलिए कि पढ़ो, अब 2 घंटा पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, 3 घंटा पढ़ो। मैं देखता हूँ, क्योंकि हमारे में अपने घर में भी है। अभी तक बेटा बेटे तो कोई नहीं रह गया पढ़ने वाला, लेकिन नात नाती है, समय पर है, सबको मौका दिया जाए। इसलिए ये जो आज के प्रोग्राम के लिए, आज के जो इज्जत सम्मान मर्यादा सबको दिया गया, और यहाँ के स्कूल के सभी स्टाफ, सभी टीचर, हमारे डायरेक्टर और हमारी प्रिंसिपल मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसा प्रोग्राम किया। सवेरे से हम लोग 11 बजे से तो हम लोग आ गए थे, बच्चे तो 8 बजे आ गए होंगे। समा बांधकर कोई भी आदमी हिल नहीं रहा है, गार्जियन तक नहीं हिल पाए। हमने एक बार बीच में गए थे, मीटिंग में अटेंड किए, चले आए। एक बार डीएम के गए थे, रूप दिखाकर चले आए। सब लोग तो पता भी नहीं होगा कि मैं निकल गया था, लेकिन मैं निकल कर भी आ गया। तो मैं यही सबको धन्यवाद देता हूँ। आज का हमारी भाषण का विराम करता हूँ, लेकिन जोश वही, एक बार फिर जय माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे
सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। 22 तारीख को दिया जलाना सब लोग। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं श्री दीपेश कुमार सर से आग्रह करता हूँ कि सर को एक मोमेंटो प्रदान करें। श्री दीपेश सर, वाइस प्रिंसिपल जूनियर विंग मौलाबाद। इसमें थोड़ा सुधार कर दें। श्री दीपेश सर, प्रिंसिपल जूनियर विंग मौलाबाद, जो शांति स्मृति संभावना वासी उच्च विद्यालय की दूसरी ब्रांच है। धन्यवाद सर आपके इस मोटिवेशनल स्पीच के लिए। और अब वो क्षण जिसका हर पार्टिसिपेंट्स को इंतजार है, जी हाँ, पुरस्कार वितरण समारोह का। हमारे निर्णायक मंडली को बहुत दिक्कतें हुई फर्स्ट सेकंड थर्ड सेलेक्ट करने में, हर ग्रुप में, क्योंकि जितने भी आपने जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं वो एक से बढ़कर एक है। आपको बताते चले कि 4 ग्रुप्स में आपको अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट टू स्टैंडर्ड फर्स्ट से लेकर 5th तक जो जूनियर विंग मौलाबाद का ब्रांच है उसका। फिर हमारे यहाँ पर स्टैंडर्ड 1 से लेकर 5th तक, और दूसरा ग्रुप है 6 से लेकर 8 तक, और तीसरा ग्रुप है 9 से लेकर 12 तक। और सबसे बड़ी बात है कि एक ओवरऑल बेस्ट मेडल अवार्ड भी है जो आपको दिया जाएगा। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा मौलाबाद ब्रांच से, और इसमें 3rd प्राइज अयान श्रीवास्तव ने जो अपना मॉडल बनाया उसके लिए मैं आदरणीय सर श्री भाई परमेश्वर जी से आग्रह करता हूं कि आए और कृपया पुरस्कार प्रदान करें। सेकंड प्राइज के लिए ऋषिका राज जो 4th A की स्टूडेंट है, रोल नंबर 27, ऋषिका राज, प्लीज कम। फर्स्ट प्राइज के लिए त्रिशा जो 4th A की स्टूडेंट है, रोल नंबर 02। ये सभी जूनियर विंग मौलाबाद के ब्रांच के हैं। धन्यवाद सर। अब मैं अपने अध्यक्ष, आज के सभा के अध्यक्ष श्री कन्हैया बहादुर सिन्हा सर से आग्रह करूंगा। अभी उनका अध्यक्षीय भाषण बाकी है वो, लेकिन अभी मैं आग्रह करता हूं कि वो आए और बच्चों को पुरस्कार दे। जूनियर विंग मौलाबाद अपने यहाँ का, ये मझौरा ब्रांच का देव दुबे 4th C, जो उनका व्यक्तिगत इंडिविजुअल प्रोग्राम है बनाया उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग में। देव दुबे टू गेट द 3rd प्राइज। देव दुबे प्लीज कम। सेकंड प्राइज के लिए मयंक सिंह 5th C, उनका भी जो प्रोजेक्ट है वो ग्लोबल वार्मिंग पर है। और फर्स्ट जो अवार्ड गया है वो स्मृति सिन्हा है, 5th C, ग्लोबल वार्मिंग पर इन्होंने भी बनाया है। ये पूरे ग्रुप जो मयंक सिंह है इनका ग्रुप में प्रोजेक्ट है, लेकिन जो देव दुबे है उनका इंडिविजुअल है, और अगला जो स्मृति सिन्हा का जो है इनका इंडिविजुअल प्रोजेक्ट है। मयंक सिंह और इनके ग्रुप का है मयंक सिंह, और इनका जो ग्रुप है इन्होंने ग्लोबल वार्मिंग पर बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बनाया, और इसके लिए इनको 2nd प्राइज दिया जा रहा है अपने इस मेहनत के लिए।
प्राइज के तौर पर स्मृति सिन्हा 5th C की स्टूडेंट है। ग्लोबल वार्मिंग पर इन्होंने इंडिविजुअल प्रोजेक्ट बनाया है, व्यक्तिगत प्रोजेक्ट बनाया है। एक बार जोरदार तालियां सभी की ओर से। फर्स्ट प्राइज स्मृति सिन्हा 5th C। अब मैं मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित श्री आचार्य धर्मेंद्र तिवारी सर से आग्रह करता हूं कि वह आए और बच्चों को अवार्ड प्रदान करें। ये अभी क्लास 6 to 8। अब देखें किसकी बारी है, कौन कौन से अवार्ड किनको जा रहा है। 6 to 8 के लिए जो 3rd अवार्ड जा रहा है वो वैष्णवी, इन्होंने मैथ्स क्विज बोर्ड बनाया है बहुत सुंदर। 7th B और इनका ग्रुप पूरे ग्रुप के साथ ये आए। वैष्णवी और इनका जो ग्रुप है पूरे ग्रुप के साथ आए। ये 2 है ना, 3 है। सेकंड प्राइज 8B रित श्री डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स इम्पैक्ट। रित श्री 8B और इनका ग्रुप पूरे ग्रुप के साथ है और अपना अवार्ड सेकंड प्राइज ले। इधर आ जाओ। रित श्री और इनका पूरा ग्रुप जिन्होंने डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन आवर अर्थ ऑन दिस ब्यूटीफुल प्लैनेट, इस पर बहुत ही सुंदर प्रोजेक्ट तैयार किया और विनायक मंडली ने इनको सेकंड पुरस्कार के लिए योग्य पाया है। और अब 6 to 8 में जो फर्स्ट प्राइज जा रहा है वो है 8C के ऋतिक सिंह और इनका ग्रुप है जिन्होंने ग्लोबल वार्मिंग, सेव वाटर, सेव एनर्जी एंड सेव अर्थ पर बहुत ही सुंदर एक थीम और प्रोजेक्ट तैयार किया है। ऋतिक सिंह और इनका ग्रुप प्लीज कम। वो कहाँ है, कौन कितना है? सर से आग्रह है कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं अगले प्राइज के लिए प्रार्थना करता हूँ श्री रिटायर्ड मेजर राणा प्रताप सिंह सर से जो आए और बच्चों को अवार्ड प्रदान करें। All of the projects were कमल राज। कमल राज। गोविंदा शुक्ला। उज्ज्वल ओझा। गरम है कोई? सेकंड ग्रुप है। अब मैं अपने आदरणीय डायरेक्टर सर डॉक्टर कुमार विजेंद्र सर से आग्रह करूंगा वह आए और बच्चों को पुरस्कार दें। अभय कुमार पांडे और इनका ग्रुप इलेक्ट्रिसिटी, इन्होंने वेस्ट मटेरियल से कैसे जनरेट कर सकते हैं इस पर इन्होंने प्रोजेक्ट तैयार किया है।
अब सेकंड प्राइज की, इसमें भी 2 प्राइज शामिल है। पहला प्राइज जा रहा है सेकंड ग्रुप में वैभव एंड आर्या ग्रुप, जो कि 11th के स्टूडेंट्स हैं। इन्होंने भी ग्लोबल वार्मिंग पर बहुत ही आकर्षक प्रोजेक्ट बनाया है। वैभव एंड आर्या प्लीज कम सेकंड प्राइज के लिए। सेकंड प्राइज के लिए वैभव एंड आर्या, जो 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं, इनका ग्लोबल वार्मिंग पर बहुत ही एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट वर्क इन्होंने तैयार किया है, बहुत इन्होंने मेहनत किया है। तालियां बजाते रहे आप। खास करके परिजनों से अनुरोध है कि आप विशेष करके ताली बजाइए और बच्चों का हौसला बढ़ाइए। सेकंड ग्रुप में ही सेकंड प्राइज के लिए प्रतीक, जो 10th बी के स्टूडेंट है, और इनका ग्रुप, जिन्होंने सीवेज प्लांट ट्रीटमेंट और वॉइस कंट्रोल कार पर प्रोजेक्ट वर्क तैयार किया है, प्लीज आए। प्रतीक और इनका ग्रुप, जो 10th बी के स्टूडेंट हैं, इन्होंने सीवेज प्लांट ट्रीटमेंट एंड वॉइस कंट्रोल कार पर प्रोजेक्ट वर्क तैयार किया है, प्लीज आए। और आप लोग पेशेंस है ना, पेशेंस है, इंतजार कीजिए, आ रहा अभी। तो सबको इंतजार है उस अब मैं अपने ऑनरेबल प्रिंसिपल मैम डॉक्टर रचना सिंह मैम से अनुरोध करूंगा कि वो आए और बच्चों को अवार्ड दे। जी हाँ, फर्स्ट प्राइज एंड 3 प्रोजेक्ट वर्क के लिए रिमोट कंट्रोल का ऑक्सीजन जनरेशन एंड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जिन्होंने 3 प्रोजेक्ट तैयार किया बहुत मेहनत के साथ, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अमित अब्दुल और उनके ग्रुप का। प्लीज सभी आए और एक जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें आप सभी। जिस हिसाब से उन्होंने एक्सप्लेनेशन किया और अपने प्रोजेक्ट पर एक कड़ी मेहनत किया, सारे ग्रुप के लोगों ने, ये सभी बधाई के पात्र हैं। आप आए यहाँ और ये अवार्ड ले मैम के हाथों। तालियां बजती रहे आपकी। एक बात आपको बता दें, जिन्होंने भी पोस्टर में इस प्रोजेक्ट वर्क में भाग लिया है और पोस्टर मेकिंग में भाग लिया है, उनका पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मंडे को जब स्कूल खुलेगा उस दिन आपको दिया जाएगा क्लासरूम में। हर एक बच्चे को जिन्होंने प्रोजेक्ट वर्क में भाग लिया है या पोस्टर मेकिंग में, उन सभी को पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मंडे को जब दोबारा स्कूल खुलेगा उस समय आपको क्लासरूम में दिया जाएगा। और अब एक बात, उस ओवरऑल 1 to 12 में जो बेस्ट मेडल अवार्ड है वो किसको जाना चाहिए? बिल्कुल उन्हीं को जो आपके सामने खड़े हैं, इनका ग्रुप। और इसके लिए मैं आग्रह करूंगा अपने मुख्य अतिथि श्री आचार्य धर्मेंद्र तिवारी सर से, वो आए और इनको पुरस्कार प्रदान करें बेस्ट मेडल का। आलोक और आप ही का ग्रुप है, आप ही लोग आइए। इनको बेस्ट मेडल अवार्ड 1 to 12 में इनको अवार्ड दिया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और फिर से मैं बता दें, जिन्होंने भी प्रोजेक्ट वर्क में भाग लिया है
और पोस्टर मेकिंग में भाग लिया है, आप सभी को पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। जब मंडे के दिन स्कूल खुलेगा उस समय क्लासरूम में आपको दिया जाएगा। सारे पार्टिसिपेंट्स प्लीज यहाँ आ जाए और एक ग्रुप फोटोग्राफी। आइए पीछे आइए। दो अभी ग्रुप फोटोग्राफी के बाद जो हमारे अध्यक्ष के तौर पर आज हैं सम्मानित अतिथि श्री कन्हैया बहादुर सर, उनका अध्यक्षीय भाषण होगा। इसके बाद हमारे डायरेक्टर सर डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र सर द्वारा धन्यवाद ज्ञापन होगा। अभी आप लोग कृपया बैठे रहें, अभी कार्यक्रम समाप्त नहीं हुआ है। और जो लोग प्रोजेक्ट में रुचि है देखना चाहते हैं, आप शांति बनाकर लाइन से देख सकते हैं। धन्यवाद ज्ञापन के बाद, अभी नहीं, धन्यवाद ज्ञापन के बाद आप लाइन बनाकर प्रोजेक्ट वर्क देख सकते हैं। धन्यवाद ज्ञापन होने के बाद अरे आप लोग रेडी बोलोगे कि हम लोग ऐसे ही चल रहे हैं? आप क्या बोलोगे? चल जाओ बैठ के चल अब मैं माननीय अध्यक्ष महोदय श्री कन्हैया बहादुर सिन्हा सर से आग्रह करता हूँ और बच्चों को कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश अपने अध्यक्षीय भाषण में दें। सर कृपया। स्थान ग्रहण कर ले आप लोग, तो मैं कुछ अपनी बात कह दूं। समय तो बहुत हो गया है। मंचा से हमारे आचार्य धर्मेंद्र जी, हमारे मित्र भी, और वीरपुर सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके हैं। हमारे दूसरे मित्र आई बरमेश्वर जी, मेजर साहब राणा जी, इस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर द्विजेंद्र जी,
प्राचार्य अर्चना जी, यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य लोग, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अशोक मानव जी को मैं देख रहा हूँ यहाँ बैठे हुए हैं, सभी गार्जियंस, छात्र छात्राएं, इस महाविद्यालय के सभी शिक्षक, कर्मचारी, इस आयोजन के लिए मैं आप सबको सम्मिलित रूप से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, हृदय से बधाई देता हूँ। आप जानते हैं कि इस विद्यालय में जब भी मुझे बुलाया गया है तो मैं जरूर आया। कारण कि एक स्नेह, व्यक्तिगत स्नेह विजेंद्र और अर्चना के साथ हमारा रहता है। मैं सार्वजनिक रूप से अर्चना को अपनी तीसरी बेटी मानता हूँ। मेरी 2 बेटियां हैं, लेकिन अर्चना को का जो दर्जा है वो मेरी तीसरी बेटी का दर्जा है, इसलिए उसके किसी भी अनुरोध को मैंने कभी टाला नहीं। और आज उसी अनुरोध के फलस्वरूप मैं यहाँ हूँ। सचमुच इसके पहले भी एक साइंस एग्जीक्यूशन में आया था, उस दिन से और आज दोनों में बड़ा अंतर है। आज जो वाइब्रेंसी है, जो डायनामिज्म है, जो उत्साह है, वो उस दिन से हमको लगता है कि 4 टाइम्स 10 टाइम्स है। और हर वर्ग के बच्चे ने 9th 10th से लेकर के और तीसरे चौथे के बच्चे सबने अपने साइंटिफिक टेम्पर को यहाँ प्रदर्शित किया है। लेकिन यह साइंटिफिक टेम्पर मेंटेन रहे, या इस महाविद्यालय के लिए नहीं, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए नहीं, बल्कि देश के भविष्य के लिए भी जरूरी है। और 3 चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो है इनिशिएटिव। और ये इनिशिएटिव विद्यालय प्रशासन के द्वारा ही शुरू किया जा सकता है। और इस इनिशिएटिव के फलस्वरूप इनोवेशन तब बड़ा अच्छे रूप में आपके सामने आएगा जब इंटेलिजेंस होगा। तो ये 3 आई, इनिशिएटिव, इनोवेशन एंड इंटेलिजेंस, इन तीनों के मिलने से जो कुछ हम देख रहे हैं यहाँ, इससे और अधिक हम देखना चाहते हैं। अभी जितने भी प्रदर्शन यहाँ हैं वो सभी सामयिक हैं। कहीं सीवरेज की बात है, कहीं सोलर एनर्जी की बात है, कहीं पोल्यूशन कंट्रोल है। इस तरह के बहुत सारे सामयिक विषयों के ऊपर बच्चों ने अपनी प्रतिभा को यहाँ प्रदर्शित किया है। और ये सबकी, मुझे तो लगा ही नहीं कि किसको 1 नंबर कहे, किसको 2 कहे, किसको 3 कहे। मुझे लगा कि सबने इतना अच्छा काम किया है कि इस उम्र में किसी को 1 2 3 करना संभव नहीं है। मेरे हिसाब से जितने भी लोगों ने स्टॉल लगाया है सब फर्स्ट डिवीजन से पास। और उनका यह उत्साह बना रहे। लेकिन 2 चीज जरूरी है, स्कूल तो इनिशिएटिव करेगा, लेकिन जो गार्जियंस यहाँ बैठे हैं उन गार्जियंस को भी अपने बच्चों को उत्साहित करने की जरूरत होती है। आप देखिए वो स्कूल से क्या सीख के आ रहा है, वो क्या टास्क लेके आ रहा है। कोई नई बात अगर उसे बताई गई है तो अगर आपको पता नहीं है, बहुत सारे गार्जियन ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनको अपने जान पहचान के लोगों से, मित्रों से उस अपने बच्चे को डिस्कोर्स कराना चाहिए, मिलाना चाहिए कि जो हम नहीं सिखा पा रहे हैं आप अपने बगल के चाचा से, भैया से, बहुत लोग जो पढ़ने वाले हैं उनसे सीखें। इसलिए और
किसी दूसरे से कहना कि तुम इसे सिखाओ, यह कोई बेइज्जती नहीं, क्योंकि ज्ञान जो है वह किसी एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी नहीं है, और जब प्रॉपर्टी हो जाएगी तो वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान जो है वो उसके विस्तार करने की जरूरत है, उसको फैलाने की जरूरत है। हम बहुत कुछ जानते हैं और हम कुछ नहीं कहेंगे तो हमारे जानने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं सभी गार्जियन से कहूँगा कि अगर आप अपने बच्चे को उतनी दूरी तक उत्साहित नहीं कर सकते हैं जितनी उसकी आवश्यकता है, तो आप अपने समाज के अंदर आपके रिश्तेदार, आपके भाई, आपके बगल की कोई भी हो, तो उनसे उसको एक्सपोज करना। आजकल मैं देखता हूँ कि बहुत कॉम्पिटिशन्स, पारिवारिक कॉम्पिटिशन्स, और लोग लाज से, शर्म से नहीं बताते मेरे बच्चे ने 80% लाया, उनके बच्चे ने 90% लाया। ये टेंडेंसी जो है बच्चों को जो वास्तविक स्पर्धा होती है, कंपटीशन होता है, उसमें जहर घोलने का काम करता है। उसमें उत्साह के बजाय डिप्रेशन होता है। और चाहे वो 80 नंबर लाए, 70 नंबर लाए, या 90 नंबर लाए, या 92 लाए, आपको हर स्टेज पर अपने बच्चे को उत्साहित करना है। आप उत्साहित नहीं करेंगे तो उसकी जो भी प्रतिभा, 70 भी आने की जो प्रतिभा होगी वो भी समाप्त हो जाएगी और वो 40 पर चला जाएगा। इसलिए उत्साह वर्धन जो है अगर स्कूल से मिलता है तो परिवार का भी एक प्रारंभिक जिम्मेदारी है कि हम देखें कि बच्चे को कितना आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत से, अब मैं एक विज्ञान की बातें आई है तो एक चीज मैं बताना चाहता हूँ। 71 में हमने महाराजा कॉलेज ज्वाइन किया, तो उसमें डिस्टिल वाटर की बड़ी कमी रहती थी। तो हमारे हेड थे गुप्ता जी, तो उनके इनोवेशन की बात मैं कर रहा हूँ। देखिए उस समय का इनोवेशन होता, तो कहते थे जैसे वर्षा होने लगती थी तो बड़ा बड़ा शीशे का ड्रम और ये रखवा देते थे बाहर, और उसमें सब जो वाटर कलेक्ट हो जाता था वो डिस्टिल वाटर के रूप में हम लोग प्रयोगशाला में बच्चों को प्रयोग करा। कारण उसका था कि यह जो एरिया था वो कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं था, यहाँ बहुत ज्यादा पोल्यूशन उस समय नहीं था, तो इसलिए वो जो वाटर आता था वर्षा का वो वास्तव में डिस्टिल वाटर होता था। उसको लोग टेस्ट करते थे, तो जो प्रयोग के लिए जरूरी था वो वैसा होता। तो ये इनोवेशन 71 में वो दिमाग लगाते थे। आजकल थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए कि जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है, वहाँ आप उस वर्षा को डिस्टिल वाटर के रूप में इसलिए कलेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो वर्षा जो है एसिड वाटर में वो जो है कन्वर्ट हो जाता है। तो अब वो उपयुक्त नहीं है, लेकिन पहले उपयुक्त था। ये मेरा कहने का मतलब ये है कि आज से 50 बरस पहले भी बहुत सारे लोग उस इनिशिएटिव और इनोवेशन की बात सोचते थे कि जो कमियां हैं उसको कैसे हम पूरा करें। तो बहुत समय मैं आप लोगों का नहीं लूंगा, इसलिए कि हमारे मित्र लोग बहुत कुछ कह चुके हैं। हमारे मित्र देश जी हमारे क्लास फेलो जो पटना विश्वविद्यालय में वो जा चुके हैं, और इनकी अनुपस्थिति में मैं उनको जो है साधुवाद करता हूँ। उन्होंने बहुत ही शानदार भाषण किया। हमारे आचार्य जी का दुकानदारी क्या है, इनका ये तो ज्ञान के खजाना है, और इनका कुछ भी कहना हम सब के लिए एक मार्गदर्शन होता है। भाई परमेश्वर जी, विजय जी, अर्चना, तो मैंने जैसे कहा कि अर्चना को मैं तीसरी बेटी का दर्जा देता हूँ, तो इन शब्दों के साथ मैं अपना फॉर्मल भाषण खत्म करता हूँ, और इनफॉर्मल रिक्वेस्ट है कि मैं विजय और अर्चना दोनों को एक साथ आशीर्वाद देना चाहता हूँ।
अभी सबको मोमेंटम देने के लिए मैं श्री चंद्रकांत उपाध्याय सर से आग्रह करता हूँ आए और सब एक स्मृति चिन्ह प्रदान करें। इसके बाद बच्चों आपने तो भाग ले लिया, क्या शिक्षकों को नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए तो पहले ताली बजाकर बोलिए, तब हम पता करेंगे। यस, लग रहा है कि शिक्षकों को भी मिलना चाहिए अवार्ड, तो आपके लिए भी और हमारे शिक्षकों के लिए जिन्होंने बहुत ही उत्कृष्ट योगदान दिया है इस आर्ट एंड साइंस एग्जीबिशन को सफल बनाने के लिए। इसके पहले मैं अपने सभी अतिथियों से, डायरेक्टर सर और प्रिंसिपल मैम से आग्रह करूंगा तो सब एक साथ आए और शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान करें। सारे सम्मानित अतिथि, डायरेक्टर सर और प्रिंसिपल मैम सबसे आग्रह है कि आए और हमारे शिक्षकों को जिन्होंने इस आर्ट और साइंस एग्जीबिशन को सफल बनाने के लिए बहुत ही उत्कृष्ट योगदान दिया है। तो सबसे पहले इसमें नाम जाता है श्री संजीव कुमार सर, कला शिक्षक। प्लीज आए और अपना सर्टिफिकेट लें। तालियां, जोरदार तालियां। श्री संजीव कुमार सर, कला शिक्षक। दूसरे श्री विष्णु शंकर सर, कला शिक्षक। इनके काम के लिए इनको भी एक मेडल, सर्टिफिकेट। और जिन्होंने इस कार्यक्रम को पूरी तरह से सफल बनाया, श्री चंद्रकांत उपाध्याय, विज्ञान शिक्षक, वो आए और अपना पुरस्कार और सर्टिफिकेट ग्रहण करें। अब मैं आदरणीय डायरेक्टर सर डॉक्टर कुमार विजेंद्र सर से आग्रह करूंगा वे आए और धन्यवाद ज्ञापन करें। सर धन्यवाद ज्ञापन से पहले छात्र छात्राओं के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि जितने लोगों ने प्रोजेक्ट, मॉडल और पोस्टर बनाया है, जिनको प्राइज मिलना था उनको तो यहाँ मिल गया, लेकिन सर्टिफिकेट सभी लोगों को मिलेगा और सोमवार को जब स्कूल खुलेगा तो क्लासरूम में दे दिया जाएगा। प्लानिंग ये थी कि यहीं पर दिया जाता, लेकिन चूंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है इसलिए क्लासरूम में दिया जाएगा। मंच पर विराजमान बड़े भाई परमेश्वर, हमारे गुरु श्री कन्हैया बहादुर सिन्हा और हमारे आचार्य गुरुदेव, सभी को मैं नमन करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपने हमारे विद्यालय में उपस्थित होकर विद्यालय को धन्य किया है। मैं अपने अभिभावकों को भी धन्यवाद देता हूं। इतने लंबे कार्यक्रम में आप लोग धैर्य बनाकर बैठे रहे और सबसे ज्यादा धन्यवाद छात्र छात्राओं को, जिन लोगों ने पिछले 15 से 20 दिन लगातार मेहनत किया है इस आयोजन को सफल बनाने में। और शिक्षकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत मेहनत किया है इस आयोजन को सफल बनाने के लिए। और विशेष रूप से मैं धन्यवाद दूंगा अपने संगीत के शिक्षकों को, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन 4 दिनों के रिहर्सल में किया है। धर्मेंद्र और अमितेश रंजन हमारे म्यूजिक टीचर हैं, इन लोगों को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। आप लोगों ने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। काफी
बजट सर, सभी बच्चों को आप लिखिए सेलिब्रेट सर। एक बात अंत में मैं ये कह देना चाहता हूँ कि सभी हमारे मंच के जो गणमान्य अतिथि थे, इस मंच की ओर से और तमाम लोगों की ओर से मैं सफल संचालन के लिए अरविंद जी को लाख लाख बधाई देता हूँ, शुभकामना करता हूँ, मंगल कामना करता हूँ। जो बच्चों को छोड़ने की व्यवस्था में टीचर की ड्यूटी है, अपने